आज हम फिर से बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता के बारे में। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी 6 चैप्टर दे चुका हूं और आज हम बात करेंगे 7वें अध्याय की। लेकिन आज उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में अंतर क्या है। आखिर क्यों अष्टावक्र गीता को महागीता कहा गया है, अर्थात ये जो अष्टावक्र गीता है इसे भगवत गीता से महान बताया गया है। देखिए, यहाँ पर अच्छा या कम अच्छा जैसा कुछ नहीं है। दोनों गीताओं के बारे में जब हम अंत में बात करेंगे, इसका जो मूल अर्थ निकल कर आएगा वो तो शेष एक ही होगा, लेकिन इसके बीच की जो श्रृंखला है, इसके बीच की जो कड़ियां हैं, या कहूं इसे प्रस्तुत समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। समय डिफरेंट था, व्यक्ति सुनने वाला डिफरेंट था, और वहीं भगवत गीता के केस में जो सुनने वाला था वो अर्जुन था। दोनों सुनने वालों की मनोस्थिति अलग थी, उनका स्वभाव अलग था, इसलिए इन दोनों ही गीताओं का जन्म हुआ। अब अष्टावक्र गीता को महागीता क्यों कहते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भगवत गीता जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो समस्त संसार के लिए था। उस समय जो परिस्थितियां वहां थी कुरुक्षेत्र में, या वो जो समय था, वो लगभग कुछ ऐसा ही था जैसा आज का समय है। इसलिए आज जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वहां अगर डिकोड करने चलोगे तो उत्तर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि समय लगभग कुछ वैसा ही था। उस समय भी क्रोध की लड़ाई थी, अहंकार की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी, मोह की लड़ाई थी, काम वासना की लड़ाई थी, राजनीति थी, कूटनीति थी, मैं की लड़ाई थी। वो लड़ाई एक दो परिवारों के बीच की लड़ाई थी जिसने एक महायुद्ध को जन्म दिया। तो वहां संसार में रहकर संसार की जो भी समस्या है, भगवान श्री कृष्ण ने उसी आधार पर इस महागीता का ज्ञान दिया, जो अभी भी समस्त मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है और आगे भी होगा। भगवत गीता में मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के थ्रू काफी सारे मार्ग, काफी सारे रास्ते बताए गए। वहां धर्म के बारे में बात की गई, कर्म के बारे में बात की गई, भक्ति ज्ञान योग के बारे में बात की गई, मोक्ष के बारे में बात की गई, जन्म मृत्यु भय के बारे में बात की, प्रारब्ध माया लोक लोकांतर के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब में छुपे गहरे रहस्य के बारे में खुलकर बताया। वो गुण, वो गुप्त ज्ञान दिया। परंतु अष्टावक्र गीता वह सीधी दवाई थी, कड़वी दवाई थी, उसमें कोई लीपापोती नहीं की गई। गुरु अष्टावक्र जी ने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, ना भक्ति, ना धर्म, ना कर्म, ना योग, ना ज्ञान, कुछ नहीं, सीधा सीधा शुद्ध ज्ञान दिया। क्योंकि अष्टावक्र जी के जो शिष्य थे, राजा जनक, वो एक जिज्ञासु थे। वो संसार के सभी मार्ग पर चल चुके थे। उन्होंने हर जगह से ज्ञान लेने का प्रयास किया, परंतु वो आखिरी छोर पर खड़े थे। वो बिल्कुल मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर ही खड़े थे। बस उन्हें एक धक्के की आवश्यकता थी, सीधा शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ, और इसीलिए आज संसार में अष्टावक्र गीता मौजूद है, और उसे श्रेष्ठ गीता कहा जाता है। महागीता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां घुमा फिराकर कुछ नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है, बस सीधा सीधा। हाँ, दोनों गीताओं की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने कहा वो परिस्थितियां कुछ और थीं, और अष्टावक्र के सामने जो जनक थे वहां की परिस्थितियां कुछ और थीं। तो अष्टावक्र गीता उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, एंड पर खड़े हैं, जिन्होंने संसार में भटक भटक कर हर जगह से ज्ञान लेने का प्रयास किया। कर्म मार्ग को खंगाल लिया, भक्ति को खंगाल लिया, धर्म को खंगाल लिया, ज्ञान को खंगाल लिया, परिवार, रिश्ते, नाते, इन सब से ऊब गए, इन सब में छुपी व्यर्थता को समझ गए। बस अब कुछ है जो अटका हुआ है, कुछ ऐसा है जिसे निकालना जरूरी है। कुछ इशारे से ही निकल जाएगा। वो इशारा खाली बस छूना चाहिए, वो भीतर टच करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए अष्टावक्र गीता जबरदस्त काम कर सकती है। तो बस यही कुछ अंतर है अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में। तो चलिए अब शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता का अध्याय 7, जो ये चैप्टर 7 है। इसके अंदर जो भी श्लोक्स वगैरह लिखे हैं वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे भी श्लोकों का अच्छे से उच्चारण करना नहीं आता। तो ओवरऑल अष्टावक्र गीता के अध्याय 7 की जो भी समरी है, जो भी उसका मूल अर्थ है, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको एकदम से समझ में आने वाला है। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। अब देखने की आवश्यकता नहीं है, अब केवल इसे सुनने की कोशिश करना। बहुत लंबा नहीं करूंगा, आसान भाषा में बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा जैसे अष्टावक्र जी ने कहा था सीधे सीधे, वैसे ही आसान शब्दों में कहूंगा। अध्याय 7, आत्म प्राप्ति की प्रकृति। इस अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस एकमात्र सत्य है, और ये जगत एक भ्रम यानी इल्यूजन मात्र है। आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि वे स्वयं शुद्ध चैतन्य है, और ये जगत उनके ही द्वारा प्रकाशित है, लेकिन यह एक भ्रम मात्र है, जैसे एक जादू का खेल। अब यहाँ पर शुद्ध चैतन्य की बात क्या हो रही है?
शुद्ध चैतन्य अर्थात वह परमात्मा। परमात्मा स्वयं को इस शरीर में प्रकट करता है, परंतु हम मनुष्य संसार में बाकी सभी चीजों को जमा कर लेते हैं और उसी को सत्य मानने लगते हैं। हम परिवार के मोह और संसार के आवरणों को ओढ़ लेते हैं, अहंकार की परत चढ़ा लेते हैं। संसार मेरी पहचान जिस हिसाब से मुझे बताता है, हम वही समझ लेते हैं, परंतु हम इन सब के भीतर शुद्ध चैतन्य है, अर्थात वह परमात्मा ही है। मेरे ही प्रकाश से ये जगत प्रकाशित है। जगत का स्वरूप। इस अध्याय में जगत को एक लहर के रूप में दर्शाया गया है। लहर जो विशाल समुद्र की लहर होती है, ऐसे ही चेतना एक विशाल अनंत समुद्र है। ये जो जगत हमें मालूम पड़ता है, ये केवल लहर मात्र है जो इस चेतना में उठती है और विलीन भी होती है। यह लहरें सागर को प्रभावित नहीं करती, बस उसके ऊपर ऊपर उठती हैं और गिरती हैं। उसी प्रकार जगत की सभी गतिविधियां आत्मा को प्रभावित नहीं करती। संसार के सभी नाटक, सभी नृत्य इस आत्मा के ऊपर ही चलते हैं, परंतु आत्मा प्रभावित नहीं होती। बंधन और मुक्ति। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा अचल और अपरिवर्तनीय है, अर्थात ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा अपरिवर्तनीय है। वह कुछ नहीं बदलता, वो शाश्वत है, अचल है। अष्टावक्र कहते हैं जगत की वस्तुओं में आसक्ति ही बंधन का कारण है, और आज वही तो है। सभी मनुष्यों की जो आसक्ति है जगत की किसी न किसी वस्तुओं में है। हम वस्तुओं के लिए ही जीते हैं और वस्तुओं के लिए ही मर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वस्तुएं ही हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य हैं। परंतु वस्तुओं को बार बार पाने के बाद, उन्हें भोगने के बाद फिर भी हम प्यासे रह जाते हैं। ये दौड़, ये भूख कभी रुकती नहीं। परंतु जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह आत्मा है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की स्थिरता। 7वें अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह सभी द्वंद्वों से परे है। आत्मा न तो कुछ प्राप्त करती है और न कुछ खोती है। आत्मा सभी परिस्थितियों में समभाव में रहती है, यानी उसका कोई भाव नहीं है। सुख, दुख, लाभ, हानि आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो प्रभाव पड़ते हैं, आपको सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, किसी नुकसान का अनुभव या कोई अन्य मानसिक पीड़ा, ये सभी घटनाएं आपकी ऊपरी परतों पर घटती हैं, न कि आत्मा पर। आत्मा तो इन सबसे अछूती है। तो ये कुछ अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का कुछ सारांश था, जिसे मैंने सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको मेरी ही आवाज में अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।